जे हाथ जोड़े गोदानो मेरी वंदना। जे एक बार वंदना, हजार बार वंदना। एक बार लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। लाख बार जे हाथ जोड़े गोदानो मेरी वंदना। जे जोड़े गोदानो डगमग डोले नैया मेरे। डग मुझको होठ है सतगुरु तेरे। मुझको होठ है जे आसा भसागर पाल भला। जे आसा जे हाथ जोड़े गोदानो मेरी वंदना। जे हाथ जोड़े गोदानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावना वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, अस्थि पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वितरणवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र 29वां अध्याय सम्यक पराक्रम। आत्मा सच्चा पराक्रम कब करता है? भगवान फरमाते हैं जब इन 73 बातों में आत्मा अपना पुरुषार्थ, अपना एफर्ट, अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी का नियोजन करता है। सच्चा पंडित पराक्रम उस आत्मा का वही है। कारण जो मोक्ष के करीब लेकर के जाए, ऐसे शक्ति का प्रयोग ही वास्तव में पंडित सच्चा पराक्रम है। और जो आत्मा की भव यात्रा को बढ़ाता चला जाए, आत्मा की अशांति को, दुखों को वर्धमान करता चला जाए,
ऐसा पराक्रम, ऐसा पुरुषार्थ वस्तुतः पंडित नहीं बल्कि बाल पराक्रम कहलाता है। तो प्रभु ने सम्यक पराक्रम करने के लिए स्तव स्तुति का आधार दिया और प्रभु के चरणों में प्रश्न आया कि हे प्रभु, तव तुई मंगलेन भन्ते जीवे किम जड़ी, कि हे भगवान, स्तव स्तुति मंगल करने से आत्मा में ऐसा क्या पैदा होता है, आत्मा में ऐसा क्या जनरेट होता है कि आत्मा महात्मा और परमात्मा के स्थान तक पहुंच पाती है। तो प्रभु ने फरमाया कि स्तव स्तुति अर्थात जिसमें वीतराग मार्ग पर बढ़ने वाली आत्मा और वीतरागता के चरम शिखर तक पहुंची हुई आत्मा, ऐसी आत्मा का स्तवन करने से, भावपूर्वक शब्दों के माध्यम से उनका गुणानुवाद करते हुए उन्हें वंदन करने से आत्मा सुलभ बुद्धि बन जाता है। उसे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की प्राप्ति बड़ी आसानी से हो जाती है। और यदि ऑलरेडी उसके पास है तो वह उसके सम्यक अर्थात ज्ञान, दर्शन और चारित्र और निर्मल हो जाते हैं और प्योर हो जाते हैं। और वो आत्मा ऐसी अनुपम साधना करता है कि या तो वह आत्मा उसी भव में सारे कर्म क्षय करके मोक्ष का अधिकारी मीन्स अंत क्रिया केवल मरण को प्राप्त कर लेता है। और यदि सपोज उसके सारे कर्म क्षय नहीं हुए तो वह आत्मा कल्प और विमान अर्थात या तो वैमानिक वासियों के ही दो भेद आ जाते हैं, कल्पवासी और वैमानिक। अर्थात कल्पवासी पहले 12 देवलोक और जो 9 और 5 नवग्रह और 5 अणुत्तर विमानों में उस आत्मा का जन्म होता है। मीन्स उसके पास साधना के बल से पुण्यानुबंधी पुण्य बहुत ज़्यादा है मगर पाप बहुत थोड़ा है। वो 1 भव 2 भव इत्यादि लेकर के अपने सर्व कर्मों को क्षीण करने में समर्थ बन जाता है। तो हम उस नमोथोणम के पाठ का, स्तव स्तुति मंगल पाठ का भावार्थ समझ रहे हैं। तो नमोथोणम का वो पाठ जहाँ पर हम अभी तक दीवो ताण शरण गए पैठाण यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब अगला चरण है कि वहाँ पर पहुँची हुई आत्माओं की कैसी स्थिति। अपड़ी है वर नाण दंसन धराण, जो भी आत्मा मुक्त अवस्था में है वहाँ उनका वर नाण दंसन धराण मीन्स वो आत्माएं श्रेष्ठ ज्ञान और दर्शन को धारण करने वाली। वर का मतलब श्रेष्ठ उत्तम, नाण का मतलब ज्ञान, दंसन का मतलब दर्शन, धराण का मतलब धारण करने वाली है। और यहाँ और ध्यान देना है, ज्ञान का मतलब है विशिष्ट जानकारी। ज्ञान का मतलब विशिष्ट जानकारी जिसमें पर्यायों के साथ किसी वस्तु का स्वरूप जाना जाता है। पर्याय का मतलब उसकी भिन्न भिन्न जो स्टेजेस है, उसकी अवस्थाएं है। सपोज कोई व्यक्ति सामने से आया और यदि मैं उसे रिकॉग्नाइज करके यह कहूँ ये व्यक्ति इस शहर से आया है, इस व्यक्ति का ये नाम है, इस व्यक्ति के पिता का ये नाम है, ये व्यक्ति यह कार्य करता है, ये व्यक्ति नेचर का ऐसा, स्वभाव का ऐसा है इत्यादि, जो उस व्यक्ति की बहुत सी डायमेंशन से बात समझी जाती है। ज्ञान जो होता है, जानकारी जो होती है, उसे जैन शास्त्रों में ज्ञान की संज्ञा में उसे ज्ञान कहा जाता है। और जो दर्शन है वो दर्शन शब्द 2 जगह प्रयोग होता है। एक दर्शन का मीनिंग है सामान्य जानकारी और दूसरा दर्शन का मतलब है श्रद्धा।
जहाँ पर शब्द आएगा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, वहाँ दर्शन का मतलब श्रद्धा होगा। और जहाँ पर सामान्य शब्द अर्थ आएगा कि जब आत्मा ने सर्व कर्मों का या आवरणों का क्षय किया, भले अभी आपको टिपिकल लग रहा है मगर बहुत इजी वे में हम समझेंगे। अर्थात जब हम बोलते हैं किसी को केवल ज्ञान हुआ, केवल दर्शन हुआ, तो वहाँ पर केवल ज्ञान और केवल दर्शन का मतलब उस आत्मा ने संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त किया और संपूर्ण दर्शन को प्राप्त किया। दर्शन का मतलब है सामान्य जानकारी। दर्शन का मतलब सामान्य जानकारी। जैसे आप किसी को विशिष्ट रूप से जानने के लिए, मीन्स उसको हर डायमेंशन से समझने के लिए जब स्टार्टिंग में देखने लगते हैं, समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, तो उस टाइम जो स्टार्टिंग ओरिजिन ऑफ ज्ञान है उसका नाम ही दर्शन है। मीन्स वो एक बहुत स्टार्टिंग की जो स्टेज है जिसमें अभी आपको पूरी तरह से उस वस्तु स्थिति के बारे में पता नहीं चला है, मगर आप उस रास्ते पे चल पड़े हो, तो उस जो अव्यक्त ज्ञान की दशा है, अभी जो पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ विशिष्ट ज्ञान, उससे पूर्व की अवस्था का नाम है दर्शन। उससे पूर्व की अवस्था का नाम, स्थिति का नाम, स्टेज का नाम क्या है? दर्शन। और कहा है वो आत्माएं श्रेष्ठ ज्ञान और दर्शन को धारण करने वाली, और उनका ज्ञान और दर्शन ये दो उपयोग आत्मा के नित्य उपयोग है। अर्थात यदि हम या तुम जीव कहलाते हैं, चेतन कहलाते हैं, आत्मा कहलाते हैं, तो उसका रीज़न बिहाइंड क्या है कि उसमें उपयोग लक्षण है। उपयोग लक्षण का मतलब जिसमें ज्ञान और दर्शन ये दो उपयोग पाए जाते हैं। ज्ञान उपयोग और दूसरा दर्शन उपयोग, जिसमें ये दो उपयोग पाए जाएं उसे क्या बोला जाता है? चेतन द्रव्य। अब ज्ञान और दर्शन का मतलब, ज्ञान मतलब हर डायमेंशन से उस वस्तु पदार्थ की जानकारी, और दर्शन का मतलब उस हर डायमेंशन से जानकारी से पूर्व की जो अवस्था जिसमें आप स्टार्टिंग से किसी चीज़ को जानने के लिए उद्यत, मीन्स अभी क्यूरियोसिटी थी, जानना अभी स्टार्ट ही हुआ है, उसका नाम है दर्शन। और वे आत्माएं श्रेष्ठ ज्ञान और दर्शन की धारक, और उनका यह उपयोग, उपयोग का मतलब किसी चीज़ को यूज़ करना, अर्थात उनके पास जो ये ज्ञान और दर्शन का उपयोग है उसमें किसी भी तरह का प्रतिहत, अर्थात किसी भी तरह का व्यवधान, किसी भी तरह की बाधा, किसी भी तरह की रुकावट नहीं आती। और जिन आत्माओं को इतना ध्यान है कि जब आपको सपोज कोई पूछता है कि आप उस चीज़ को याद करो, तो बहुत बार स्मृति में विस्मृति की मिट्टी ऐसी आ जाती है कि आप उस चीज़ को याद करने के लिए उन लेयर्स को हटाते हटाते थोड़ा वक्त ले लेते हैं, और फिर आप कहते हैं कि हाँ अब कुछ याद आया। या किसी ने पूछा तुमने 25 पुल याद किए, प्रतिक्रमण याद किए? उसने बोला जी किए। कहने लगे अच्छा मेरे को ये वाला पार्ट सुनाओ। हाँ, बीच में से कोई बोल दिया अच्छा मैं कमा सुनो सुनाओ, तो वो कहने लगा अभी मेरा ना उपयोग नहीं चल रहा। उपयोग नहीं चल रहा मीन्स मैं अभी उस चीज़ को पूरी तरह से रिमाइंड नहीं कर पा रहा, उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा। मुझे 1-2 मिनट दो, मैं रिवाइज कर लूँ माइंड में, फिर आपको क्या कर दूंगा? सुना दूंगा। अर्थात किसी चीज़ को आप रिमाइंड करके, रिकॉल करके जब सुनाते हो, उसका मतलब है आपके जो स्टोर हाउस में डाटा कलेक्टेड है, आप उसमें देखते हैं कि आपको कौन सा चाहिए और आप उसको निकाल करके प्रस्तुत करते, उसे ढूंढने का नाम है उपयोग। तो हम बात कर रहे थे ज्ञान और दर्शन और उपयोग। उपयोग का मतलब सिंपल देखें तो किसी चीज़ को खोजना और खोज करके उसे फिर सामने प्रस्तुत करना। तो जैसे आप यदि दुकान पर बैठे हैं तो दुकान पे किसी ने बोला कि मेरे को अमुक चीज़ चाहिए, तो आप थोड़ा ध्यान देते हैं, जाते हैं अपने स्टोर हाउस में, देखते हैं
और फिर उस चीज़ को उठा कर के सामने आकर के व्यक्ति को दे देते, मगर उसे ढूंढने में आपको टाइम लगा। मीन्स इसी प्रकार किसी चीज़ को, किसी बात को रिकॉल करके सामने प्रस्तुत करना, खोजना और प्रस्तुत करना, उसका नाम है उपयोग लगाना। उसका नाम क्या है? उपयोग लगाना। और कहा है कि उन आत्माओं का, ज्ञान का और दर्शन का जो उपयोग है वो अप्रतिहत। अप्रतिहत का मतलब है, प्रतिहत का मतलब है किसी चीज में रुकावट का आना। प्रतिहत का मतलब, सपोज करो आप टॉर्च लेकर के खड़े हैं और आपने टॉर्च जैसे ही उसको ऑन किया, अंधेरा बहुत है, और सपोज उस टॉर्च की जो लाइट है वो 1 किलोमीटर तक जा रही है, मगर आधा किलोमीटर पे ही सपोज करो किसी व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा कपड़ा रास्ते में डाल दिया। अब वो आधे किलोमीटर पे जैसे ही बहुत बड़ा, वो बड़ा डेंस लेयर वाला कपड़ा डाला है, तो वो लाइट जो आगे जा सकती थी वो क्या हो गई? वो रुक गई। मीन्स वो प्रतिहत हो गई, वो रुक गई, रुकावट आ गई। मगर विचार करो, जहाँ पर किसी भी तरह की रुकावट भले क्यों ना क्रिएट हो जाए, मगर सभी रुकावटों को वो आत्माएं पार कर जाती है। मीन्स उनके लिए कोई भी पर्दा, कोई भी रुकावट नहीं होती। वो कुछ भी जानना चाहती हैं, देखना चाहती हैं, तो वो सब कुछ जान और देख सकती है। ये किन की स्थिति है? ये किन की स्थिति है? ये स्थिति है जो मुक्त आत्माएं है, या देह से मुक्त आत्माएं है, या जो आत्माएं देह में रहते हुए 4 घाती कर्मों से मुक्त आत्माएं। तो कहा वो अपड़ी है वर्णाण दंसण धराण। अब ये जैसे लाइन बोली ना, जिन आत्माओं का, ज्ञान का, दर्शन का उपयोग बहुत श्रेष्ठता के साथ बिना किसी बाधा के लग जाता है, ऐसी आत्माओं को नमोथोण, ऐसी आत्माओं को क्या करते हैं हम? नमोस्तु, नमस्कार करते हैं। अगला शब्द दिया है वियट छौमाण। वियट छौमाण। वियट का मतलब है व्यावृत्त, वी और आवृत्त। आवृत्त का मतलब है आवरण, ढक देना किसी चीज को, और किसी चीज को ढकने का नाम क्या है? आवरण का आना। मगर वी आवृत्त का मतलब है विगत। विगत का मतलब है चले गए, उठ गए। मीन्स जो पर्दे थे वो पर्दे क्या हो गए हैं? उठ गए हैं। अर्थात कौन से पर्दे हैं? मूल रूप से 2 पर्दे आते हैं। आवरण शास्त्रों में 2 नाम दिए हैं, ज्ञानावरण और दूसरा दर्शनावरण। जो ज्ञान को ढकते हैं और दूसरे जो दर्शन को ढकते हैं। 8 कर्म है, इन 2 कर्मों को छोड़ करके किसी के साथ आवरण शब्द नहीं आता, किसी और अन्य के साथ आवरण शब्द नहीं आता। यदि आवरण आया है तो कितने कर्मों के साथ आया है? जस्ट 2 कर्मों के साथ। और इन कर्मों से युक्त होने वाली आत्माओं को छदमस्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छदमस्त। छदम का मतलब भी पर्दा होता है। छदम का एक मतलब यह भी होता है कपट। जो व्यक्ति प्रिटेंडर होता है, जो व्यक्ति भीतर कुछ बाहर कुछ होता है, उसे भी बोल देते हैं ये कैसा छदम वेश धारण करके दूसरों को लूट रहा है। रावण ने भी छदम वेश धारण किया था साधु का, मगर वो ओरिजिनलिटी में साधु नहीं था। इसी प्रकार जहाँ शब्द आया है वियट छौमाण, जो आत्माएं अपने सभी छदमों को, छदम मतलब उन आवरणों से पूरी तरह से व्यावृत्त मीन्स मुक्त हो चुकी है, ऐसी आत्माओं को नमोथोण, नमस्कार। अगला पॉइंट दिया है जीर्णाणम जाव्याण। जीर्णाणम जाव्याण। जिन शब्द, जिन शब्द का मतलब है जो जीत चुकी हैं, जो जीत चुकी है, मीन्स जो विजेता आत्मा है, उन्हें जिन कहा जाता है। अब विजेता एक तो होता है बाहर किसी को हरा कर के विजेता बनना, और दूसरा विजेता है खुद को समझा कर के शांत होकर के विजेता बनना।
तो दुनिया में तो हम अक्सर सुनते हैं कि हमारे परमात्मा ने तो इस राक्षस का संहार किया, उन्होंने तो इसका संहार किया, इसलिए वो बहुत बलशाली थे, दैट्स व्हाई वी बिलीव दे आर गॉड, वो हमारे परमात्मा है। मगर जैन मान्यता में क्या बोला, जो सहसंग सहसाण संगामे दुज्जय जिणे एगं जिणिज अप्पाणं एस से परमो जयो। एक व्यक्ति सपोज एक बहुत बड़े रणभूमि में युद्ध क्षेत्र में खड़ा होकर के 10 लाख योद्धाओं को हरा करके विजेता बन जाता है, मगर एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने भीतर उठने वाले क्रोध को, अभिमान को, छल कपट के भाव को, लोभ को, या इंद्रियों के प्रति, इंद्रियों के विषयों के प्रति जो आकर्षण है, उस आकर्षण को अर्थात भाव पैदा हुआ, मगर जो उसको डोमिनेट करके उसे नलीफाई कर देता है। जैन शास्त्र सिर्फ ये नहीं कहता कि प्रॉब्लम आई उसको दबा दो, गुस्सा आया उसको दबा दो, बल्कि जैन मान्यता कहती है यदि गुस्सा आया है, पहला तो पॉइंट यही है उपशम भाव, उसे शांत करो, उसे दबा दो, उसे डोमिनेट कर दो, मगर उसके बाद जब आपने उसको रोक लिया है तो उसे नलीफाई करो। जैसे फैक्ट्रीज में हम देखते हैं ना, गवर्नमेंट ने रूल क्या दिया है कि जो पानी वेस्ट तुम फेंकते हो, उनके जो टॉक्सिन्स है वो पानी के लिए, भूमि के लिए खतरनाक है, जल के जीवों के लिए वो देखा जाए तो हार्मफुल है। तुम्हें पानी छोड़ना है तो तुम क्या करो, उसे उसे न्यूट्रलाइज करके, उसके जो विषैले तत्व है उन्हें समाप्त करके तुम इस रेशो तक पहुंचा करके फिर उसे पानी को विसर्जित करो। इसी प्रकार हम देखें तो सबसे पहले यदि हृदय में, मन में, आत्मा में दुर्भावना आई है तो उस दुर्भावना को क्या करना है, पहले तो रोकना है, रोकने के बाद उसे ट्रीटमेंट करना है, उसे सही करके फिर विसर्जित करना है, फिर छोड़ना है, उसी का नाम हम कहें तो निर्जरा हो गया। मगर यदि हमने ये कॉन्सेप्ट समझा है कि पहले भले उसे उपशम भाव, उसे दबाना पड़े, मगर जस्ट दबाना हमारा लक्ष्य नहीं है, दबा करके उस विकार को नष्ट कर देना वो हमारा लक्ष्य है। तो जिन आत्माओं ने अपने भीतर के शत्रुओं को, इन वासनाओं को, इन कषायों को, उनको नष्ट कर दिया है, वो आत्माएं सच्ची विजेता है। सिंपल, एक व्यक्ति बाहर के 10 लाख लोगों को जीत लेता है, एक व्यक्ति ऐसा है जो भीतर की भावनाएं जो उसे डिस्ट्रैक्ट करती है, उसे सही मार्ग से डाइवर्ट करती है, जो व्यक्ति उन अपनी भावनाओं को रोक लेता है, उनको जीत लेता है, तो इन दोनों विजेताओं में से श्रेष्ठ विजेता कौन सा, तो प्रभु कहते हैं इन दोनों में से वो श्रेष्ठ है जिसने आत्म विजय प्राप्त की है। तो यहाँ पर हम देखें जीर्णाणं जाव्याणं, जो आत्माएं अपने राग और द्वेष के ऊपर, क्योंकि राग और द्वेष की ही ये सारी जनरेशन, सारी संतति है, जितने भी कर्म है, अर्थात जिसने इन राग और द्वेष को जीत लिया वो आत्माएं जिन कहलाती है। क्या कहलाती है? और जिन शब्द से ही फिर आगे जिनेन्द्र शब्द बनता है, जिन शब्द से ही आगे जिनेश्वर शब्द बनता है। इंद्र का मतलब प्रधान, ईश्वर का मतलब भी प्रधान। तो जो सामान्य रूप से राग द्वेष के विजेता आत्माएं है वो केवली आत्मा भी हो सकती है, मगर उन सामान्य केवलियों में अवधि ज्ञानियों को भी जिन कहा जाता है, उन अवधि ज्ञानियों में मना परैव ज्ञानी को भी जिन कहा जाता है। तो उन मना परैव ज्ञानियों में से आउट ऑफ मतलब इतने सारे हैं, उन सभी में जो इंद्र के समान, मीन्स जो क्राउन प्रिंस की तरह है, अर्थात जो उन सब में ज़्यादा पुण्यशाली आत्मा है, उन्हें क्या कहा? जिनेन्द्र। उन्हें क्या बोला? तभी तो आप लोग एक दूसरे को जब ग्रीट करते हैं, मिलते हैं, तो क्या बोलते हैं? जय जिनेन्द्र जी। और हमारे मंदिर वाली जो परंपरा है वहाँ क्या बोला जाता है? जय जिनेश्वर जी। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये जिन शब्द से ही आगे इसकी जनरेशन है जिनेन्द्र। और हम देखें जीर्णाणं जाव्याणं, जीर्णाणं न मोथोणं,
न मोथुणम जीर्णाणम। जो राग द्वेष की विजेता आत्माएं हैं उनको मेरा नमस्कार है। फिर अगला पॉइंट दिया है जाव्याणा। एक व्यक्ति तो जीत गया, मगर यदि दूसरा व्यक्ति सपोज उसके पास हेल्प के लिए आता है या कुछ पूछने आता है, तो यदि वो व्यक्ति सोचता है अरे मैं तो विजेता बन गया, मगर मैं इसको अपना सारा प्रोसेस क्यों बताऊं। दुनिया में तो अक्सर ऐसा ही होता है। मगर भगवान ऐसे सुपर कोच है, यदि वो खुद विजेता बने हैं तो अपनी हर रेसिपी हर टेक्निक वो शेयर करने के लिए तैयार है। मीन्स वो यदि विजेता बने तो वो दुनिया के लोगों को भी विजेता बनने के लिए हेल्प देने वाले हैं। तो ऐसी आत्मा जो खुद तो जीतती ही जीतती है मगर दूसरों को भी विजेता बनाने के लिए अपना सारा कुछ अपना सारा ज्ञान देने के लिए जो तैयार रहती है, ऐसी आत्माओं को क्या कहते हैं, जाव्याण जीर्णाण। जा बहुत से लोग ना इस वर्ड को थोड़ा कई बार करेक्ट नहीं पढ़ते, वो बोलते हैं जिन्नाणं जाव्याण। तो जिन्नाणं वर्ड नहीं है, क्योंकि फ्लुएंट वे में जब बोलते हैं तो बोलते हैं जिन्नाणं जाव्याण, मगर वर्ड है जीर्णाणं जाव्याण। जो जिन है और जो राग द्वेष की विजेता है, प्लस हम लोगों को भी विजेता बनाने में जो हेल्पिंग है। मीन्स उनके उपदेश उनका पावन स्मरण हमें अपनी इन कर्मों की वासनाओं के ऊपर आवेशों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए हमें बल देने वाला, हमें संबल देने वाला, हमें सहारा देने वाला। अब देखें ना मेघ कुमार का जीवन जब हम पढ़ते हैं, श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथांजलि सूत्र का फर्स्ट ही वो लेक्चर है, देखा जाए तो उसमें भगवान ने वो स्टोरी सारी रिवील की है मेघ कुमार की। अब वो राजा का बेटा है और उन्हें वैराग लग गया, वैराग लग गया, साधु बन गए, बहुत भव्य दीक्षा की शोभा यात्रा हुई। पहली ही रात को जो भी साधु रात्रि के समय उठता है तो किसी ने लघु शंका के लिए उठना है, किसी को अपने स्वाध्याय के लिए रात को जल्दी उठ कर के बाहर बैठ के ध्यान में बैठना है, मगर वो तो आज पहली पहली रात का साधु है और बिल्कुल किनारे पे दरवाजे पे आसन लगा है। कोई भी आता है, सब संतों के बड़े विवेक रखने के बावजूद भी किसी का पैर लग जाता है, किसी के पैरों की मिट्टी उनके आसन पे गिर जाती है और बार बार ठोकर के कारण वो घबरा गए। कहने लगे ये तो आज पहला दिन है ना मेरा, आज तो पहली रात है, आज ही ऐसा हाल है तो मैं सारी जिंदगी तो कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, वेरी डिफ़िकल्ट। वो सोचने लगे मैं कल तक राजा का पुत्र कहलाता था, सभी मुझे बहुत अच्छे से रिगार्ड के साथ कहते थे, आओ राजन, आओ राजकुमार, आओ युवराज, कितना रिस्पेक्टफुली हर साधु मुझे बुलाता था। मगर आज मैं साधु बन गया तो मेरे को कोई पूछ भी नहीं रहा, मैं लेट रहा हूँ तो कोई केयर नहीं कर रहा। तो सोचने लगे सुबह होगी, मैं जाकर के प्रभु के चरणों में मस्तक रख के निवेदन करूंगा, ये संयम मेरे बस की बात तो नहीं है। और जैसे सुबह हुई भगवान के चरणों में पहुंचे, जाके निवेदन रखने ही लगे तो प्रभु ने जाते ही कह दिया, अरे मेघ तुम्हारे साथ रात्रि में ऐसा ऐसा हुआ और तुम आज जाने के लिए आए हो, मगर ध्यान दो जब कष्ट सहना बहुत मुश्किल था तब तुमने बहुत समता रखी, बहुत तुम पीसफुल रहे। एक खरगोश की प्राण रक्षा के लिए तुमने इतना आत्म दमन किया और आज तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और तुम इस छोटी सी प्रॉब्लम से घबरा करके संयम छोड़ करके जाना चाहते हो। जैसे घटना सुनाई है तो जाति स्मरण ज्ञान पूरा भव स्मृति में आने लग पड़े, जैसे वो हर चीज़ याद आने लगी, आंखों में अश्रुधारा। अब विचार करना है अश्रुधारा पश्चाताप की, और कहने लगे प्रभु मैं अब आज तक तो समझता था कि मैं राजकुमार हूँ, मगर आज मैं आपके चरणों में पुनः दीक्षा अंगीकार करता हूँ क्योंकि मैं भावों से पतित हुआ था और यह प्रण कर लेता हूँ कि इन आँखों को छोड़ करके मीन्स मैं अपने किसी और चीज़ की
प्रवाह नहीं करूँगा। मीन्स मैंने संयम यात्रा में देख देख करके चलना है, उन चीज़ों का विवेक रखूँगा, मगर मैं किसी भी तरह से कोई मेरे को कुछ भी कहे तो मैं उस चीज़ का बुरा किसी भी तरह से नहीं मानूंगा। अर्थात वो मेघ कुमार हारने जा रहे थे, मेघ कुमार हारने जा रहे थे ना, जीतने थोड़े जा रहे थे। संसार में जाते तो भोग भोगते, दुनिया के वैभव में फंस जाते, उस कीचड़ में दलदल में फंसते तो शायद निकलना बहुत मुश्किल हो जाता। वो फंसने जा रहे थे, मगर प्रभु ने क्या कर लिया, क्या कर लिया, उनको बाहर निकाल लिया। मीन्स उनको पतित होते होते भी, उन्हें हारते हारते भी प्रभु ने क्या कर दिया, उन्हें विजेता बना दिया। इसलिए क्या बोला, जीर्णाण जाव्याण। और ये नमोत्थुणंग आपको पहले भी बताया था, सिद्ध प्रभु को, अरिहंत प्रभु को और धर्माचार्य गुरु भगवंत को भी दिया जाता है। तो इट मीन्स यदि हमारी ज़िंदगी में कोई कमी है, कोई हमारी प्रॉब्लम है और हम उस कमी के नीचे दब रहे हैं, हम हार रहे हैं और वो कमी हमें डोमिनेट कर रही है, तो वी शुड गो टू आर गुरु, रिक्वेस्ट दम कि गिव मी द पावर, कि मुझे शक्ति दो, कि गुर्दे में से उभरना चाहता हूँ। और यदि आप उनकी सन्निधि में रहोगे तो सिंपल एक बहुत सुंदर फंडा आता है कि गुड कंपनी इज मोर पावरफुल देन गुड योर विल पावर। अर्थात व्यक्ति सोचे कि मेरी विल पावर बहुत मजबूत है, तो शायद विल पावर से भी ज़्यादा मजबूत है एक अच्छी कंपनी। और जब आप एक अच्छी कंपनी में गुरु की सन्निधि में बैठने लग जाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा समय भी और तुम्हारे संस्कार भी निर्मल होते हैं, तुम्हें शक्ति का उपार्जन भी होता है और गलत डायरेक्शन में जाने का मन भी नहीं करता। तो क्या कहा, जीर्णाण जाव्याण, जो स्वयं विजेता है और दूसरों को विजेता बनने के लिए हेल्पफुल होते हैं। अगला पॉइंट है तिन्नाणं तार्याण। तिन्नाणं तार्याणं का मतलब है जो स्वयं तीर्ण हो चुके हैं। तीर्ण का मतलब एक वर्ड आता है ना, उत्तीर्ण, ये तो सबको पता होगा ना, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्ण हो जाना मतलब पार हो जाना। तो तीर्ण हो जाना मतलब उसे तीर, तीर बोलते हैं किनारे को। तीर किसे बोलते हैं, किनारे को। मीन्स इस व्यक्ति को किनारा मिल गया। किनारा मिलने का मतलब अब वो व्यक्ति इधर उधर भटकता नहीं है, वो इधर उधर डूब नहीं रहा है, बल्कि अब वो व्यक्ति बिल्कुल निश्चिंत है, बिकॉज उसे अपनी डेस्टिनेशन मिल चुकी है। तो जो आत्माएं इस संसार के समुद्र से पार हो चुकी है, अर्थात संसार का समुद्र कौन सा, जहाँ कभी जन्मना पड़ता है, जन्मने के बाद मरना पड़ता है। आज कोई व्यक्ति अच्छा मिलता है तो कभी वो हमें छोड़ के चला जाता है, कोई व्यक्ति बुरा मिलता है हम उसके साथ रहना नहीं चाहते हैं। मीन्स कितनी प्रॉब्लम्स में व्यक्ति डूबता है। तो उन हर तरह की प्रॉब्लम से, जन्म से, मृत्यु से, रोग से, शोक से, जो देखा जाए मुक्त अवस्था, उनसे रहित अवस्था है, वह तो मोक्ष की अवस्था है। तो जो आत्माएं इस संसार के सागर को पार कर चुके हैं उन्हें क्या बोला, तिन्नाणं। उन्हें क्या बोला, तिन्नाणं। और तार्याणं का मतलब यदि वो तर चुके हैं तो वो दूसरों को तारते भी। दूसरों को क्या करते हैं, विचार करो ना, जो व्यक्ति बाहर सेफ पड़ा है, खड़ा है, वही व्यक्ति तो तुम्हें रेस्क्यू कर सकेगा, तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकेगा, तुम्हें सेफली बाहर निकाल सकेगा। और जिस व्यक्ति को सपोज तैरना ही नहीं आता, जिसको तैरना नहीं आता, जो खुद डूब रहा है, वो डूबता हुआ व्यक्ति तुम्हें तो तरा नहीं ना सकेगा। तो जो व्यक्ति तो ऑलरेडी विषयों में, वासनाओं में, कषायों में डूब रहा है, वो व्यक्ति तुम्हें इन कषायों से, इन वासनाओं से कैसे उभार सकेगा। मीन्स हमारे देव, हमारे परमात्मा कौन, उनके गुणों का भी वर्णन इसमें साथ साथ आ रहा है। और कहा कि जो खुद तो तर चुके हैं और जो दूसरों को तरने का ऐसा सुंदर प्रेरणामय उपदेश देते हैं कि तुम्हें इसमें फंसना नहीं, तुम्हें इसमें उलझना नहीं। और यहाँ यूं कहे
कि वो आत्मा यदि स्वयं तर चुकी है तो दूसरों के तरने में उनका गुणगान, उनका स्मरण, उनकी शिक्षाएं आलंबन बनती है, सहारा बनती है इस संसार के सागर को पार करने के लिए। इसलिए क्या कहा जाता है, तिन्नाणं तारया, मीन्स जो डूब रहे हैं उनको जो सहारा देते हैं, जो व्यक्ति पतित हो रहे हैं उन्हें उभार लेते हैं, उन्हें क्या कहा, तिन्नाणं तारे। तभी तो क्या कहा, डूब दे होया दिया फड़ लेंदे बावा, डूब दे होया दिया फड़ लेंदे, ऐसे गुरा तो मैं वारे वारे जावा, ऐसे गुरा तो मैं वारे वारे, डूबते होया दिया फड़ लेंदे भावा, डूबते होया दिया, ऐसे गुरा तो मैं वारे वारे जावा, ऐसे गुरा तो मैं। और जिस व्यक्ति को ये एहसास है, जिंदगी में कितनी बार मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा था, कितनी बार मैं गलत सोच रहा था, कितनी बार गलत बोल रहा था, कितनी बार मैं अविवेक पूर्वक चल रहा था, मीन्स डूब ही तो रहा था, मगर जिनकी शिक्षाओं ने, जिनके आलंबन ने, जिनके स्मरण ने मुझे क्या किया है, उभारा है, मेरी बाह पकड़ करके मुझे बाहर निकाला है। ऐसे तो गुरुओं के, ऐसे भगवंतों के तो वारे वारे जावा, मीन्स वारे वारे जावा मतलब कि ऐसे गुरु भगवंतों के तो जिंदगी भी यदि हम उनके चरणों में वार दें तो वो भी थोड़ी। अर्थात जो आत्माएं तिन्नाणं तारयाणं खुद तो तर चुकी है, मगर जिनके संदेश हमें भी तरने में सहयोग देते हैं, जो खुद तो पार पहुंच चुके हैं, जो हमें भी कहते हैं घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम भी शांति से, समता, धैर्य से चलोगे, तुम भी एक दिन यहाँ तक पहुंच जाओगे। अर्थात जो स्वयं तर चुके वही दूसरों के तरने में सहयोगी बनेंगे, और जो अभी खुद डूब रहे हैं वो आपको कभी तारने में समर्थ, सक्षम, कैपेबल नहीं हो पाएंगे। आगे बढ़े, बुद्धाणं बोधयाणं, जो आत्माएं स्वयं बोध को प्राप्त कर चुकी है, अर्थात बोध का एक सिंपल मीनिंग है समझ। बोध का मतलब समझ। इंटेलिजेंट और वाइज, ये दो टर्म्स आती है। इंटेलिजेंट ब्रेन की उपज है कि इंटेलेक्चुअल बहुत अच्छा है, और विजडम का होना मतलब समझ का होना, सूझबूझ का होना, क्या मेरे लिए ठीक है, क्या मेरे लिए गलत है, इन चीज़ों का विवेक होना। विवेक होना मतलब इन चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट कर पाना, कि कंकर अलग कर दिए जाएं और अनाज अलग कर लिया जाए, इसका नाम है समझ। इसका नाम क्या है, इसका नाम है समझ। बहुत बार पढ़े लिखे लोग सही डिसीजन नहीं लेते, तो सामने वाला व्यक्ति कहता है ये तो पढ़ा लिखा मूर्ख है। ये व्यक्ति कैसा है, पढ़ा लिखा मूर्ख है, पता है ये प्रॉब्लम है, पता है इन चीज़ों से प्रॉब्लम और एग्रावेट और ज़्यादा खराब स्थिति में लेकर जा रही है, मगर जानते हुए भी उन चीज़ों को नहीं छोड़ रहा जिनसे प्रॉब्लम बढ़ रही है। पता है घर में आग लगी है, मगर फिर भी उसे बुझाने के लिए पेट्रोल डाल रहा है, तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, समझदार तो नहीं ना बोलेंगे। अब जो समझदार है उसका नाम है वो बोध से संपन्न है। किससे संपन्न है, और जो बोध से संपन्न है उसे कहा बुद्ध। जो बोध से संपन्न है उसे क्या कहा, बुद्ध। और जो उस बोध से रहित है उसको कहा बुद्धू। उसको क्या कहा, बुद्धू मतलब मूर्ख।
तो कहा जो आत्मा खुद समझदार है वही सामने वाले को सच्ची समझ दे सकती है, और जो व्यक्ति खुद समझ से रहित है वो तुम्हें कभी सही गाइडेंस नहीं दे पाएगा। तो कहा कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में गाइडेंस के लिए किसी को बिठाना है तो क्या कहें कि हे प्रभु आप मुझे गाइडलाइंस दे कि मुझे क्या करना, मुझे क्या नहीं करना, क्या अपनाना, क्या छोड़ना। और जब उन स्वयं बुद्ध आत्माओं को हम अपनी गाइडेंस के लिए इनवाइट करेंगे, और ध्यान देना शास्त्रों में उनकी सारी गाइडलाइंस है ना जो गुरु भगवंत सुना रहे, या हम उनकी कही हुई बातों को स्क्रॉल करेंगे, ढूंढेंगे, पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, तो हम भी बोध से युक्त हो जाएंगे। हम भी किससे युक्त हो जाएंगे? हमारी भी समझ विकसित होने लग जाएगी। मीन्स जो आत्माएं स्वयं बोध को प्राप्त है वो बुद्ध है, और बोहयान मतलब जो दूसरों को बोध देने में, सच्ची समझ देने में समर्थ है, उन्हें बोला है बोहयान। अगला शब्द है मुत्ताण मोयगाण। मुत्ताण, मुत्ताण का मतलब है जो मुक्त है। मुत्ताण का मतलब क्या है? जो मुक्त है। मुक्त का मतलब जो बंधन से मुक्त है, बंधन जिसके बंधे हुए नहीं है। सपोज करो किसी व्यक्ति को किसी ने हाथ भी बांध दिए, पैर भी बांध दिए, आंखों पे पट्टी भी बांध दी, और उसे फिर एक बोरे में बंद करके फेंक दिया। अब ये व्यक्ति किस दशा में है? बोलो। बंधन अवस्था में है, मुक्त अवस्था में? बंधन अवस्था। अब उस व्यक्ति के किसी ने आकर के रस्सियां खोल दी, अब खोलेगा कौन? जो खुद बोरे में बंद होगा या बोरे से बाहर होगा? सिंपल है ना, जो खुला, जिसके हाथ पहले से खुले होंगे, आंखों पे पट्टी नहीं होगी, अर्थात जो बंधनों से खुद मुक्त है, वो तो किसी को बंधन मुक्त करवा सकता है। मगर जो खुद बंधनों में है, तुम उससे फरियाद करो मुझे बंधनों से मुक्त कर दो, तो हाउ डज इट पॉसिबल? पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार ये बंधन तो है द्रव्य के। द्रव्य मतलब जो बाहर से स्थूल दृष्टि से दिखाई दे जाते हैं, इन्हें बोला है द्रव्य बंधन। और भाव बंधन कौन से हैं? आसक्ति के। कौन से? आसक्ति के। मेरा घर, मेरा मकान, मेरा शरीर, मेरे कपड़े, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरा ये, मेरा वो, अर्थात जहाँ मेरापन है, मेरा नाम, मेरा यश, मेरी कीर्ति, मेरा नेम, मेरा फेम, हर चीज़ के साथ मेरापन। और उस बंधन में व्यक्ति क्या हो रखा है? जकड़ा हुआ है। और उस जकड़े हुए व्यक्ति से तुम बोलो कि हे प्रभु मुझे इस मेरेपन के बंधन से मुक्ति दो। हाँ, आप बहुत बार कह देते ना महाराज जी जैन संत तो कोई पैसा भी नहीं लेते, और फिर उपदेश देते हैं कि भाई तुम पैसे से मुक्त होने का प्रयास करो, मगर अदरवाइज जो प्रवचन देने वाले, सत्संग करने वाले हैं, वो एक बहुत बड़ी मोटी फीस भी लेंगे, और फिर आकर के क्या बोलेंगे कि तुम माया से लिप्त मत रहो, माया का त्याग करो। अर्थात जब उस व्यक्ति का उपदेश व्यक्ति सुनता है तो क्या बोलता है? भाई सुन तो लिया मगर वो बात का ना असर नहीं हुआ। क्यों नहीं असर हुआ? एक व्यक्ति तो उस ट्रैक पे चल रहा है, एक व्यक्ति चल नहीं रहा। एक व्यक्ति तो स्वयं उस यश में, प्रतिष्ठा में, धन में, वैभव में फंसा हुआ है, और उससे बोलो कि हे प्रभु मेरे को इन चीज़ों से निकाल दो, मेरे को इन बंधनों से मुक्त कर दो, तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ हमारे इष्ट, हमारे देव, हमारे परमात्मा, हमारे मुक्ति दाता, हमारी मुक्ति के कारक कौन बन सकते हैं? तो कहा जो आत्माएं स्वयं बंधनों से मुक्त है, और ऐसी ही आत्माएं हमें मोए गाना, हमें उन बंधनों से मुक्त करवा सकती है। तो हम सिंपल बोल लें तो हमारे संकट मोचन कौन है? हमारे तीर्थंकर भगवान। मोचन का मतलब जो मुक्त कर दे। तो हमारे कर्मों के बंधनों से हमें मुक्त करवाने वाले यदि कोई है तो कौन है? सिद्ध परमात्मा, अरिहंत परमात्मा, धर्माचार्य, धर्मोपदेशक, हमारे गुरु भगवंत। सव नूणं सव दरिसेण, जो आत्माएं स्वयं सर्व ज्ञान से युक्त है,
सव नूणं का मतलब है जो आत्मा सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ किसे बोलते हैं? सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, जिसे हम इंग्लिश की टर्म में ऑमनिशिएंट बोल देते हैं। जो आत्मा हर चीज़ को जानती है, हर चीज़ को देखती है, जिसे सब कुछ पता है, उसे क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। जैसे मेरे हाथ के ऊपर सपोज मैंने ये पेन का कैप रख दिया, अब ये पेन का कैप है तो मेरे को इजीली दिख रहा है, मेरा कोई ज़ोर थोड़ी लग रहा है, मैं तो बहुत इजीली इसको देख पा रहा हूँ, इसका ये कलर है, इसका ये साइज़ है। इसी प्रकार जैसे हाथ पे रखी हुई चीज़ को देखना कितना इजी है, इसी प्रकार सर्वज्ञ आत्माएं हर पदार्थ को इतनी इजीली देख सकती है, इतनी इजीली जान सकती है। इस टर्म को शास्त्रों में बोला जाता है हस्तामलकवत, कि हाथ में रखा हुआ जैसे आंवला इजीली दिख जाता है, या हस्तामलक का अर्थ देते हैं जैसे निर्मल, अमल, और अक बोला गया यहाँ पे पानी को, अर्थात जैसे वो निर्मल पानी की बूंद हमें इजीली हाथ पे रखी हुई दिखाई देती है, ऐसे ही उन्हें तो ये सारी सृष्टि के जीव और सृष्टि के जीवों के भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ दिखाई देता है। ऐसी आत्माओं को क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। क्या बोलते हैं? और सर्वज्ञ भगवंतों की जो बातें हैं, हम यहाँ इस शब्द को सुनकर के कंफ्यूज नहीं होंगे कि यदि सब कुछ ऑलरेडी डेस्टाइंड है तभी तो वो जानते हैं। हाँ, सब कुछ पहले से निश्चित है तभी तो दे कैन से कि हाँ ऐसा होगा। मगर इतना ध्यान रखना है, वो जो कुछ भी जानते और देखते हैं वो कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी के आधार पर जानते हैं। कॉज एंड इफेक्ट मतलब बीज बोया है, इस बीज को पानी भी मिलेगा, मिट्टी भी मिलेगी, इसके न्यूट्रिएंट्स भी सारे मिलेंगे, तो समय आने पर ये फ्रक्टिफाइड होगा, ये फलेगा, फूलेगा, बड़ा होगा। अर्थात वो हर तरह से उस कॉज और इफ़ेक्ट को जानने वाले हैं। मगर हम इसके आधार पर ये नहीं कहेंगे कि सब कुछ निश्चित है। ये निश्चित सिर्फ और सिर्फ उन सर्वज्ञ केवल ज्ञानी आत्माओं की दृष्टि से है। मगर सामान्य रूप से जो आत्माएं अभी केवल ज्ञानी नहीं है, उनके लिए जो प्रायोरिटी वाली टर्म है वो है पुरुषार्थ। वो कौन सी है? पुरुषार्थ। मुझे मेहनत करनी है और मेहनत करके मुझे उन कर्मों को काटना है जो मेरी प्रगति में, जो मेरे भाग्य के खिलने में रुकावट डाल रहे। तुम्हारी बहुत मेहनत करने के बाद भी तुम्हें वो चीज़ नहीं अटेन होती, मिलती, फिर तुम कहोगे मेरे भाग्य में नहीं। मगर यदि तुम पहले हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, जब मेरी किस्मत में होगा तब मिल जाएगा, तो इस तरह से व्यक्ति अकर्मण्यशील हो जाएगा। इससे व्यक्ति पुरुषार्थहीन हो जाएगा। इससे व्यक्ति सम्यक पुरुषार्थ करने की स्थिति को छोड़ करके चमत्कारों में रुचि लेने लग जाएगा, या किसी को लूटने में इंटरेस्ट बनाने लग जाएगा। मीन्स यहाँ पे अनाकी फैल जाएगी, यहाँ पे अव्यवस्था फैल जाएगी। मगर उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को अपने कर्म पे विश्वास रखना। तो यू कांट कंपेयर विद तीर्थंकर और विद सर्वज्ञ एंटाइटिस, उनके साथ तो तुम किसी भी तरह से कंपैरिजन कर नहीं सकते। इसलिए तुम्हें पुरुषार्थ के मुख्यता रखते हुए पुरुषार्थ करना। मगर जो सर्वज्ञ है वो आत्मा सब कुछ जानती और देखती। तो कहा सर्व नोण सब दरी सीर्ण, जो आत्माएं सर्वज्ञ है मीन सर्व ज्ञान से युक्त है, और सेकंड है जो सर्व दर्शन से युक्त है। दरी सीणं का मतलब ये नहीं है जो दरी को सीने वाले हैं, हाँ वो वाला वर्ड नहीं निकाल लेना है। दरी सीणं ये प्राकृत का टर्म है, और दरी सीणं का मतलब जो सर्व दर्शन से युक्त है, मीन्स जो सर्वज्ञ है और सर्वदर्शी है। ऐसी आत्माएं, अब शब्द आ रहा है, उन आत्माओं ने जिस प्लेटफॉर्म को प्राप्त किया, जिस पोजीशन तक पहुंची हैं, वो जगह कैसी है, वो जगह कैसी है? तो वहाँ शब्द दिया शिव मयल मरुव मणंत मखय मव्वा वाहा म पुनरावृत्ति सिद्धि गई नाम ध्येयं ठाणं संपत्ताणं नमो जिनाणं जिये भयाण। तो पहली बार में संपत्ताणं है, सेकंड टाइम में संभाव्यो कामाणं। तो वो स्थान कौन सा? शिव मयल मरुव मणंत। तो यहाँ ध्यान से समझना है, शिवम
अयलम, अरुयंग, ये सारा टर्म आपको अलग अलग करके समझ लेना है। तो पहला शब्द है शिव। शिव का मतलब शिव। शिव का मतलब है कल्याण। शिव का मतलब क्या है? कल्याण। कल्याण कहाँ होता है? जहाँ किसी तरह का कोई उपद्रव नहीं होता। उपद्रव का मतलब जैसे अभी मणिपुर की हिंसा का कितना सुना सुना ना, कैसा कितनी मेंटल स्ट्रेस है लोगों को। अब विचार करना है जहाँ पर किसी भी तरह का कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जहाँ पे, तो उस स्थिति का नाम क्या है? शिव स्थिति, कल्याण की स्थिति। और सेकंड शब्द है अचल। अयलंग का मतलब है अचल। अचल का मतलब है ये नहीं है कि उस स्थिति को पा लिया तो वो आने के बाद चली जाएगी। जो चली जाए उसका नाम चलित, मगर जो जाए ना उसका नाम अचल। बोलते हैं ना जो लक्ष्मी है वो तो चंचल है, में जो चलती रहती है, एक जगह नहीं रुकती, एक जगह नहीं टिकती। मगर वो मोक्ष लक्ष्मी कैसी है? यदि एक बार किसी आत्मा ने उस सिद्ध अवस्था को पा लिया, उस कल्याण पद को प्राप्त कर लिया, तो वो स्थिति कभी भी चलित नहीं होगी। सपोज करो आपकी बिरादरी में कोई प्रधान बना, कितने साल की टर्म है? 2 साल की, 4 साल दोबारा बन जाएगा। मगर कुर्सी को तो एक बार तो रहेगा ना कि कभी भी जा सकती है। मगर जो मोक्ष की चेयर है वो कभी भी चलायमान नहीं। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, नो हो पौधे पौधे पानी देंदा सुख, बूटे हर कर देंदा। पौधे पौधे पानी हो केड़ा माली बन के आया मैनू वेख लैण दे। हो केड़ा माली, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूलिया आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्र हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो मुक्त आत्माओं का जो कॉन्ट्रैक्ट है, बोलते हैं ना ये व्यक्ति 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे है, ये 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे है, मगर उन आत्माओं का वो कॉन्ट्रैक्ट कितनी देर का है कि वो अभी मुक्त हो गई हैं, कब तक ऐसा चलेगा? तो शास्त्रों में शब्द आता है ये अवस्था सादी अपर्यवसित है। सादी का मतलब विद ओरिजिन, मीन्स इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, मगर अपर्यवसित मतलब इसका पर्यवसान, इसका एंड पॉइंट कभी नहीं आता। मीन्स वो मुक्त होती है तो मुक्त होने के बाद कभी पुनः बंधन में नहीं आती। तो अयलंग, अचल का मतलब है कि उनकी उस सीट को किसी भी तरह का कोई डर, खतरा, भय, तभी तो भगवान ऋषभ देव जी ने उन 98 पुत्रों को क्या बोला था? तुम एक सिंहासन के लिए झगड़ रहे हो, ये सिंहासन तो मिलने के बाद फिर जा सकता है, मगर यदि एक बार उस मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर लिया तो तुम्हारी उस स्थिति को कोई भी
हिलाने वाला, तुम्हें उस मोक्ष सिंहासन से उतारने वाला नहीं। अब मोक्ष सिंहासन का मतलब ये नहीं वहाँ पे कोई हीरे जड़ित कोई सिंहासन पड़ा है, वहाँ जाके आत्मा यूं करके बैठ जाती है, ऐसा नहीं है। मोक्ष तो अवस्था का नाम है। आत्मा जब कर्मों से मुक्त हो जाती है तो उस कर्मों के बोझ के कारण भी संसार में था। जैसे बोझ हटा, वो ऊर्ध्वमुखी मीन्स ऊपर की ओर उठता उठता उठता, अर्थात अनंत शाश्वत आनंद में जब सदा के लिए निमग्न हो जाता है, तो उस स्थिति का नाम है मुक्त अवस्था। और वो अवस्था कैसी है? अचल मीन्स कभी भी उस अवस्था में कोई डावाडोल बना नहीं आता। अगला शब्द है अरुयंग। अरुयंग का मतलब जहाँ पे रुज, रुज कहते हैं रोग को, जहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी रोग, कोई रोग नहीं। रोग कब होते हैं? जब कर्म होते हैं। जब कर्म नहीं तो रोग ही नहीं, क्योंकि रोग भी तो तभी आते हैं ना, हमारा कोई पाप कर्म उदय में है, उसे काटना है, भोगना है, वो कर्जा उतारना है, तब रोग आता है। मगर वहाँ पे जब कर्म ही नहीं तो काया नहीं, जब काया नहीं तो कोई रोग नहीं, जब मन नहीं तो वहाँ मन का रोग नहीं, ना कोई तन का रोग। अगला शब्द है अनंतम मीन्स वो अवस्था अनंत है। वो शांति की अवस्था कैसी है? जिसका कभी अंत नहीं आएगा, मीन्स एंडलेस एवर लास्टिंग अवस्था है। अगला शब्द है अक्षयम मीन्स अक्षय। अक्षय का मतलब जो कभी क्षीण नहीं होती, घटती नहीं है। आपने सपोज 5 लीटर के कैम्फर में पानी डाला है, तो उसको आप यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे शाम तक वो कैम्फर क्या हो जाएगा? वाटर कूलर खाली हो जाएगा। मीन्स उसमें से कुछ ना कुछ निकलता रहा तो वो खाली हो गया। मगर उनकी वो अवस्था ऐसी है जो कभी भी खाली नहीं होगी, कभी भी क्षीण नहीं होगी, अर्थात उनकी शांति, उनका आनंद सदा सर्वदा के लिए बना रहेगा। अगला शब्द दिया अव्यावाह। अव्यावाहं, अव्यावाहं का मतलब जहाँ कोई बाधा नहीं है। बाधा का मतलब, बाधा का मतलब पीड़ा। बाधा का मतलब पीड़ा। कोई पेन नहीं है, कोई एगोनी नहीं है, किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस नहीं है, किसी भी तरह से यदि कुछ करना है तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो आप कहेंगे महाराज वहाँ वो क्या करते हैं? उनका कोई फार्म हाउस है बड़ा सा जहाँ वो घूमने जाते हैं। तो वो करने का मतलब क्या है? वो आत्म भावों के करता है। किस भाव के करता है? आत्म भाव। आत्म भाव कौन से? जानना और देखना। इन सहज 2 उपयोगों के वो करता है, मगर वो दुनिया का कोई क्रियाकलाप करने वाले नहीं है, अर्थात उनके उस उपयोग में कोई रुकावट डालने वाला नहीं। एक मीनिंग ये हुआ अव्ययवाद, और दूसरा मीनिंग हुआ उनको कोई बाधा नहीं। बाधा का मतलब रुकावट। तुम जा रहे हो कहीं, रास्ते में किसी ने रोक लिया, अब तुम लेट हो गए, तुम्हारी गाड़ी निकल गई। अब विचार करना है बाधा रुकावट, मगर उनके आनंद में कोई बाधा नहीं, उनके ज्ञान दर्शन के उपयोग में कोई बाधा नहीं। उस स्थिति का नाम है अव्ययवाद। अपुनरावृत्ति। अपुनरावृत्ति, आवृत्ति का मतलब है रिवाइज। आवृत्ति का मतलब किसी चीज़ का रिवाइज होना, किसी चीज़ का दोबारा से आना। मगर अपुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब दोबारा आवृत्ति, दोबारा आना। और ना पुनरावृत्ति मतलब अपुनरावृत्ति में संसार के इस चक्र में जिन्हें दोबारा से रिवाइज नहीं होना पड़ता, दोबारा से आना नहीं पड़ता। अक्सर हम सुनते हैं ना, अन्य धर्मों में बोलते हैं कि जब संकट आता है तो अवतार लेते हैं, मगर जो आत्मा मुक्त हो चुकी है, मोक्ष में जा चुकी है, तो वो पुनः शरीर धारण नहीं करती। मीन्स मोक्ष ऐसी स्थिति है जहाँ से जाकर के रिटर्न टिकट नहीं होता। जाने का टिकट होता है मगर आने का टिकट नहीं होता। तो वह स्थिति है अपुनरावृत्ति। सिद्धि गई नाम ध्येयं ठाण। ऐसी सिद्ध गति, सिद्धि गति को जिन्होंने प्राप्त किया, संपत्ताण में सिद्धि गति नाम ध्येयं, जिसका नाम क्या है? सिद्ध गति। ऐसे ठाणं, ठाणं का मतलब स्थान को, स्थिति को जिन्होंने संपत्ताण सम्यक प्रकार से, भली प्रकार से, अच्छी तरह से प्राप्त कर लिया है,
ऐसी आत्माओं कैसी है? नमो जीर्णाण जिये भयाय। नमो जीर्णाण, ऐसी आत्माएं जिन अर्थात राग द्वेष की विजेता आत्माएं है। ऐसी आत्माएं कैसी है? जिये भयाण, सभी प्रकार के भयों को जीतने वाली आत्माएं है। तो मैं उन्हें नमो अर्थात नमस्कार करता हूँ। और अक्सर जो बच्चे ज़्यादा डरते हैं या किसी व्यक्ति को ज़्यादा बोझ सा रहता है, डर खतरा रहता है, तो उसे गुरु भगवंत क्या बोलते हैं? तुम इसकी माला किया करो, नमो जिनाना जिये भयान। अर्थात जो आत्माएं पूरी तरह से निर्भय हो चुकी है, जिन आत्माओं ने हर तरह की इंद्रियों के विषयों के ऊपर, कषायों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए। ध्यान देना, जहाँ तुम इन इंद्रियों के गुलाम होते हो, वहाँ तुम भयभीत होते हो। मगर जिन्होंने हर तरह की अपेक्षाएं छोड़ दी हैं, तो उनको कोई खतरा नहीं है। तो उन आत्माओं को वंदन करने से तुम्हारा भय का स्तर, तुम्हारा फियर कम होता है। और तुम जब उन्हें वंदना करते हो तो तुम भी उन जैसा होने की लाइन में आ जाते हो। और जब सेकंड टाइम नमोत्थुणं पढ़ते हैं तो संपाव्यो कामाणं मीन संप्राप्तु काम, अर्थात जिनकी मोक्ष जाने की अब कामना है। कामना का मतलब ये लालसा, इच्छा नहीं है, बल्कि यहाँ कामना का मतलब है अब जो मोक्ष जाने के लिए कैपेबल, योग्य पूरी तरह से हो चुके हैं। ये 4 घाती कर्म क्षीण है, 4 अघाती कर्म रह गए हैं, अब उनको भी तोड़ करके अब वो आत्माएं मोक्ष में जाएंगी। ऐसी आत्माओं को मेरा नमस्कार है। तो क्या गुनगुनाना है? महावीर महावीर महावीरा, भज मन प्यारे महावीरा। महावीर महावीर महावीरा, अनुपम दर्शन ज्ञान है, ना कोई व्यवधान है। अनुपम दर्शन ज्ञान है, ना कोई ज्ञान में दर्शन जो रोके, उनका ही अवसान है। ज्ञान में दर्शन जो रोके, उनका ही चम चम चमके जो हीरा, भज मन प्यारे महावीरा। जगमग चमके जो हीरा, भज मन। जीतते और जिताते हैं, पालन हार कहाते हैं। जीतते और जिताते हैं, पालन। तरते और तिराते हैं, खेवन हार कहाते हैं। तरते और तिराते हैं, बुद्ध है बोधित करते हैं, मुक्त है बंधन हरते हैं। बुद्ध है बोधित करते हैं, मुक्त है बंधन। संकट हारे महावीरा, भज मन प्यारे महावीरा। संकट हारे महावीरा, भज मन। शिवपुरवासी महावीरा, है अविनाशी महावीरा। शिवपुरवासी महावीरा, है जहाँ न कोई शोक है, तनवा मन के रोग है। यहाँ न तनवा मन के रोग है, आत्म सुख का भोग है। आत्मा निरोग है, आत्म सुख का भोग है। आत्मा ने शिव सुख दाता महावीरा, भज मन प्यारे
सुख दाता महावीरा भज मन, सिद्ध गति वो पावन स्थान रास्ता ना बिल्कुल आसान। सिद्ध गति वो पावन स्थान रास्ता ना बिल्कुल आसान। काटे सारे कर्म महान पाया प्रभुवर ने निर्वाण। काटे सारे कर्म महान पाया प्रभुवर ने, अंतर्यामी महावीरा भज मन प्यारे। अंतर्यामी महावीरा, सिद्ध गति की स्थिति कैसी है? अंतरहित यार है अक्षी, पीड़ा से ना होते दीन। अंतरहित यार है अक्षी, पीड़ा से ना होते। कर्मों को कर लिया अधीन, जन्म मरण से हुए विहीन। कर्मों को कर लिया अधीन, जन्म मरण से हुए। आत्म भाव में रहते लीन, सिद्ध बुद्ध और है स्वाधीन। आत्म भाव में रहते लीन, सिद्ध बुद्ध और है स्वाधीन। तोड़ कर्म की जंजीरा भज मन प्यारे। तोड़ कर्म की जंजीरा भज मन, नमो जिणानन महावीरा जिए भयानक महावीरा। नमो जिणानन महावीरा जिए। जय जय जिनवर महावीरा सब भय भंजन महावीरा। जय जय जिनवर महावीरा सब भय भंजन। मुनि प्रभासक महावीरा हर पल पास महावीरा। मुनि प्रभासक महावीरा हर पल पास। दृढ़ विश्वास महावीरा सबसे खास महावीरा। दृढ़ विश्वास महावीरा हर पल पास। हारे का सहारा है वीर जिनेश्वर प्यारा है। हारे का सहारा है वीर जिनेश्वर। समता धारे महावीरा भज मन प्यारे महावीरा। संकट हारे महावीरा भज मन। मंगलकारी महावीरा भज मन प्यारे महावीरा। मंगलकारी महावीरा भज मन। महावीर महावीर महावीरा भज मन प्यारे महावीरा। महावीर महावीर महावीरा भज मन प्यारे। तो अनंत अनंत वंदनाओं के साथ अर्थों को समझें और भावपूर्वक वंदन करें। दुनिया के काम तो यूं ही बन जाते हैं, मगर जो आत्मा का सच्चा काम है, कर्मों को काटना और मुक्ति तक पहुंचना, वो भी सरल सहज आसान हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अब अपने वक्तव्य को विश्राम देते हुए महासाधु श्री जी कृपा करें। उसके बाद गुरुदेव कृपा फरमाएंगे और उसके उपरांत हमारे तपस्वी भाई अनिल जी उनका अभिनंदन है। तो उसके लिए
भाई सुनील जी, जिनका आज अभिनंदन है, और उनकी तपस्वी आत्मा का यशोगान अनुमोदना तपस्या के माध्यम से करना है। और उसके साथ बहन शुचि जी जो फरीदकोट से पधारे हैं, उनका भी आई मिल्क का मांस खमण गुरु चरणों में ही संपूर्ण करने की भावना थी, तो वो 36 आई मिल कर रही हैं, तो 35वां आज आई मिल है, उनका भी अभिनंदन रहेगा। बहन मीनू जी भी पधारी हुई है, उन्होंने भी मांस खमण आइमिल का किया। तो सभी तपस्वी आत्माओं का भावों से अभिनंदन करेंगे। अब महासती जी कृपा करें। ओम शांति।